उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। लाख का टिकट देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। नमस्कार, मैं आसिफ खान, चैनल 1 न्यूज आपके द्वार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दिल्ली में 4 दिसंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। शीला सरकार पिछले 15 साल से सत्ता पर काबिज है और चौथी बार सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है। दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखाकर सत्ता पर काबिज होने के लिए कोशिश में जुटी हैं। इस राजनीतिक उठापटक के दौरान दिल्ली ने कई बनती बिगड़ती रूपरेखाएं देखी हैं। एक ओर विकास की तमतमाती सड़कें हैं तो दूसरी तरफ गरीबी ने अपने पैर पसारे हैं। हम इस कार्यक्रम के जरिए बताएंगे कि आखिर दिल्ली के विकास की हकीकत क्या है। शीला दीक्षित भले ही दिल्ली में विकास के लाख दावे करें, लेकिन हकीकत उन दावों से कोसों दूर नजर आती है। हम आपको लगातार दिल्ली की सैर करा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे दिल्ली के पालम की असली तस्वीर। तो चैनल 1 आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए हम आपको लगातार दिल्ली की असली तस्वीर दिखा रहे हैं। आज हम पालम की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। लोग बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं। लोगों का कहना है कि बुनियादी सुविधाओं को लेकर वो शासन प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यहां भी पीने के पानी की काफी दिक्कतें हो रही हैं। वक्त से पानी नहीं पहुंचता है। लोगों का कहना है कि पानी के लिए वो दूर दराज जाते हैं, वहां से पानी ढोकर लेकर आते हैं। यही हाल है टूटी हुई सड़कों का। आप देख सकते हैं सड़कें किस तरह से टूटी हुई हैं। बरसात के सीजन में
इन सड़कों पर पानी भर जाता है, जिसके चलते लोग यहां पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सड़कों की हालत बेहद खराब है। पालम विधानसभा क्षेत्र का यह हाल है। बरसात में जल भराव से परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों को। जगह जगह सड़कों पर पानी भर जाता है। लोगों को वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। नालियों का हाल भी बेहाल है। नालियों के ऊपर से पानी बह रहा है। पानी के निकास का सही इंतजाम नहीं किया गया है। नालियों में गंदा पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं और इस बीमारियों से लोग परेशान हैं। जगह जगह जाम से दो चार होना पड़ता है लोगों को पैदल चलना मुश्किल होता है। गाड़ियां तो चलाना दूर, तो लोगों को वाहन चलाने में काफी दिक्कतें होती हैं। पीने के साफ पानी के लिए लोग काफी परेशान हैं। दूर दराज से पानी ढोकर लेके आते हैं। तो सीधे चलते हैं पालम, जहां पर हमारे संवाददाता मयंक गुप्ता लोगों के बीच मौजूद हैं। मयंक, आप लोगों के बीच मौजूद हैं, लोगों से जानने की कोशिश कीजिए, क्या लोगों को यहां पर भी बुनियादी सुविधाओं की किल्लत उठानी पड़ रही है? पालम गांव की अगर बात करें तो यहाँ पर भी पीने के जो पानी है उसकी प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर और चीजों की बात करें तो कनेक्टिविटी को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, क्योंकि आउटर इलाका पड़ता है दिल्ली का। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे इस बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर बुनियादी समस्याओं की बात करें तो किस तरीके की प्रॉब्लम है जिनका डेली फेस करना पड़ता है लोगों को? जी, कौन कौन सी परेशानी है? परेशानी सीवर की, पानी की, ये परेशानी है सारी। और कौन कौन सी परेशानी है? सबसे ज्यादा परेशानी सीवर की है, ये पानी, एक पानी की बहुत दिक्कत है। लाइट भी बहुत ज्यादा जाती है इस टाइम आजकल, और कोई सुनता नहीं है। कोई भी जो विधायक पहले हैं वो ना वो कभी आकर देखते ना कभी सुनते हैं। मतलब सबसे कह के देख लिया, नहीं कोई काम नहीं हुआ। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी इस बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ पर कौन कौन सी परेशानी है जिनको आप डेली झेलते हैं, जिनको काम नहीं हुआ जिन पर? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो पानी की है यहाँ पर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की, बाकी तो सारा कुछ ठीक ही है। और कौन सी प्रॉब्लम है? भाई पानी की है सर, बाकी सब ठीक है। रोड वगैरह, बिजली वगैरह सब कुछ है, सिर्फ पानी नहीं है सर। आपने सुना होगा कि पानी की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है, और इसके अलावा कनेक्टिविटी की जो हम बात करते हैं वो दिल्ली के तमाम बाहरी इलाकों में इसी तरीके की स्थिति है। जी मयंक, आप लोगों से ये जानने की कोशिश कीजिए, जो इस इलाके के विधायक हैं, 5 साल का कार्यकाल उनका किस तरह का रहा है? जी मयंक, आप लोगों के बीच मौजूद हैं, लोगों से ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि वहां पर जो विधायक है 5 साल तक उन्होंने क्या क्या काम किया, क्या लोग अपने विधायक के कामकाज से संतुष्ट हैं? तो हम आपको बता दें कि पालम में भी लोगों को बुनियादी सुविधाओं की काफी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों का कहना है कि उनको सबसे ज्यादा यहां पर सीवर की दिक्कत है, पीने के पानी की दिक्कत है, पीने के पानी की किल्लत है, वक्त से पानी नहीं आ पाता है। कई दिनों बाद यहां पर पानी आता है, लोगों को कई दिनों के लिए पानी यहां पर स्टोर करना पड़ता है, जिसके लिए पानी खराब भी हो जाता है। नालियां खराब हैं, नालियों के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके चलते गंदगी फैल रही है और इस गंदगी से बीमारियां फैल रही हैं। जगह जगह जाम से दो चार होना पड़ता है। तो पालम विधानसभा क्षेत्र बाहरी इलाका है, जिसकी वजह से लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतें पीने के पानी की हो रही हैं। इसके अलावा लोगों का यह भी कहना है कि यहां पर बिजली जो है वो कटौती होती है, यहां पर बेमियादी बिजली की कटौती से लोग काफी परेशान हैं। तो सीधे चलते हैं पालम, जहां पर हमारे संवाददाता मयंक मौजूद है। मयंक, लोगों से जानने की कोशिश कीजिए कि पालम का इतिहास किस तरह का रहा है। बिल्कुल, देखिए पालम की अगर हम बात करें तो यहाँ दिल्ली के तमाम जितने भी इलाके हैं, जिन विधानसभा क्षेत्र में हम जाते हैं लगभग, उन सभी जगह खासतौर पर जो बाहरी इलाके होते हैं वहाँ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर भी क्या उसी तरीके की स्थिति है? हाँ, यहाँ मेन प्रॉब्लम यहाँ के लोगों को पानी की है। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है राइट विजन फाउंडेशन, जो विधायक, MP और काउंसलर्स
इन लोगों के पास जा जाके परेशान हो गए हैं और पानी की समस्या अभी तक सॉल्व नहीं है। जहां तक रोडों का सवाल है, कुछ काम लोगों के किए हैं, काउंसिलर ने भी किए हैं और विधायक ने भी किए हैं, और यहाँ लोगों की यही च्वाइस है कि भाई पानी की सबसे बड़ी समस्या है। समस्या के साथ साथ लोग उसी आदमी को पानी, वोटों की ज्यादा वो है अब जो आदमी यहाँ पानी की समस्या को हल करेगा, और ये कई सभी पार्टियां वादे कर करके घुमा के लोगों को चली जाती हैं। अब लोगों ने ये ठाना है अब जो लोगों की सेवा करेगा उसी को लोग वोट देंगे। हाँ, ये और भी कई समस्या ऐसी है यहाँ। पानी के बारे में कभी और अपने विधायक जो हैं उनसे इस बारे में कंप्लेन की, आपने शिकायत की इस बारे में कभी? कई बार शिकायत की है, लेकिन विधायक ये भी कहते हैं कि भाई हमें ऊपर से पानी नहीं मिल रहा है सीएम की तरफ से, और यहाँ पानी पहले ठीक आता था। कई बार इनके आपस में कहासुनी भी हुई है लोगों के साथ, तो इस वजह से पानी की यहाँ बड़ी समस्या है पालम क्षेत्र में खास करके। और यहाँ जितनी पाइपलाइन डाल रखी है, खास करके विजय एन्क्लेव, महावीर एन्क्लेव का एरिया है, इसमें खास तौर पे सबसे कम पानी आता है, और जगह तो इन्होंने लाइनों से कर रखा है। यहाँ चारों तरफ पानी आता है, लेकिन इस क्षेत्र में नहीं आता। इसमें बंगाली कॉलोनी है, विजय एन्क्लेव, नंदा ब्लॉक, C2 ब्लॉक, G ब्लॉक, L ब्लॉक, विजय एन्क्लेव, और अपने यहाँ जितना भी है ये जो रोड जाता है पालम डाबली रोड, और इधर सेक्टर 1 से आता है जो ये रोड, और इधर ये डाबली की तरफ जाता है, इसका जो बीच का एरिया है इसमें पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। यहाँ लोगों ने पानी के ऊपर राजनीति करते हैं लोग, इसलिए हमारी आपसे भी और सभी से, विधायक से के पास भी जाते हैं, विधायक कहता है कि मेरे पास पानी जितना आता है मैं उतना दे रहा हूँ, बाकी मैं पूर्ति कहाँ से कर सकता हूँ। और भी कई, तो आपने सुना होगा कि खासतौर पर पानी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिस चीज की है वो पीने के पानी की है, और दिल्ली का केवल एक अकेली यही विधानसभा नहीं है बल्कि इसके अलावा तमाम जो बाहरी दिल्ली की विधानसभाएं हैं उन तमाम विधानसभाओं का आलम इसी तरीके का रहता है, जितनी भी बाहरी दिल्ली की विधानसभाओं की अगर हम बात करें। जी, तो कहीं ना कहीं बैंक लोगों को बुनियादी सुविधाओं की काफी दिक्कत हो रही है। पीने का पानी और सीवर लाइन की सबसे ज्यादा दिक्कत है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चैनल 1 आपके द्वार, और आज हम बात कर रहे हैं पालमपुर विधानसभा क्षेत्र की। सीधे चलते हैं विधानसभा क्षेत्र, जहां पर हमारे संवाददाता मयंक गुप्ता मौजूद हैं। मयंक, लोगों से जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरह की और बुनियादी सुविधाएं हैं, किस किस तरह की लोगों को वहां पर बुनियादी सुविधाओं की दिक्कतें हो रही हैं। बिल्कुल, जो लोग यहाँ पर हैं उनसे इस बारे में बात कर लेते हैं। पीने के पानी की हमने बात की, इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी परेशानी है, बुनियादी समस्याएं हैं जिनका आप लोगों को डेली सामना करना पड़ता है? पीने के पानी के अलावा यहाँ सीवर हो गया, रोड का जाम हो गया, गलियों में सीवर नहीं डला हुआ है। बारिश के समय में पानी भरता है पूरी द्वारका पालम क्षेत्र के अंदर। पानी यहाँ से जो यहाँ के पानी तो लोग सप्लाई कर रहे हैं, बहुत जगह जगह सप्लाई कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे बीजेपी का भी और BSP का भी मेरे पार्षद साहब है, द्वारका में भी जो है, हमने
विकलांग हम खुद विकलांग हैं और यहाँ देखिए कोई भी एमसीडी के अंदर कोई भी किसी के लिए काम नहीं किया एमसीडी के अंदर। और ये जो एक बात है बीजेपी ये नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि खूनी पंजा सर वो बहुत ऊपर चला जाएगा। मैं आपकी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ इतनी समस्या जटिल है कि यहाँ पे पानी के लिए जो है तो टैंकर लगता है, बीच में टैंकर लगता है, टैंकर से पानी पूरा नहीं हो रहा और उसके लिए मारपीट होता है यहाँ पर। और यहाँ अभी हमने एक कैंडिडेट हम लोग जो है कांग्रेस से उतार रहे हैं, आरके सरकार है जो कि बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रहे हैं, ऐसे आदमी को दे रहे हैं टिकट जो कि बदनाम आदमी है और जो शोषण वर्ग। लेकिन सरकार भी तो कांग्रेस की है, अगर कांग्रेस की सरकार है तो उसका मतलब अगर विधायक बीजेपी का तो क्या पानी नहीं देना चाहिए? देना चाहिए पानी। बीजेपी के विधायक का कर्तव्य है कि पानी देने का। वो दिल्ली सरकार से लड़ाई लड़े, जल बोर्ड के साथ मीटिंग करे, उसका कर्तव्य बनता पानी देने का। जल बोर्ड के अध्यक्ष शीला दीक्षित है। हाँ, जल बोर्ड के अध्यक्ष शीला दीक्षित जी है। कभी जल बोर्ड की मीटिंग नहीं होता है। यहाँ के विधायक का जो भी कोई यहाँ के प्रतिनिधि है, चाहे एमपी तक कोई भी नहीं करते हैं इसकी समस्या के लिए। कहते ये गलत है वो गलत है। दूसरी बात हम ये भी कहना चाहते हैं, पानी की जो समस्या अगर पीछे से पानी नहीं आएगा तो यहाँ पे पानी कहाँ से पूरा होगा। इसके लिए शीला दीक्षित जी कोशिश कर रहे हैं पानी लाने का। वो चल रहा हरियाणा से सभी जगह से बातचीत चल रहा है और पानी आएगा, आगे पानी मिलेगा। आपने सर द्वारका की बात की, लेकिन मैं बाहरी दिल्ली की जितनी भी विधानसभा है उन सभी में जा चुका हूँ। हर एक जगह पर, जिस जगह पर खासतौर पर अगर विधायक बीजेपी का होता है तो उन जगह हालम ये रहता है। इसके अलावा बाहरी दिल्ली में पीने के पानी की हर जगह प्रॉब्लम है। बाहरी दिल्ली में जरूर है, प्रॉब्लम है, हर जगह है। लेकिन क्या होता है, यहाँ जो पानी है, यहाँ की जो पानी है वो चला गया द्वारका। विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मयंक, लगातार जिस तरह की दिक्कतें लोगों के सामने आ रही है, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या जो आपने लगातार विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जानने की कोशिश की, क्या पालमपुर में भी अमूमन वही दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो तीन चीजें जो सबसे बड़ी होती है, चाहे अब तक हम जितनी विधानसभाओं का हमने दौरा किया है या जिन विधानसभाओं में कार्यक्रम किया है, उन तमाम जगहों पर अगर आप देखें तो पीने के जो पानी की प्रॉब्लम रहती है वो इसका है ही। इसके अलावा गंदगी की प्रॉब्लम रहती है। हालांकि गंदगी जो है वो थोड़ी सी मैनिपुलेट हो जाती है कि ये एमसीडी का काम है या फिर ये दिल्ली सरकार का काम है, तो यहाँ ये डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन गंदगी की बात करें या फिर हम पीने के पानी की बात करें, सीवर की बात करें या फिर दिल्ली के जितने भी आउटर के इलाके हैं, उन जगहों से लगती जितनी विधानसभा है उन सब जगहों पर कनेक्टिविटी की अगर प्रॉब्लम की बात करें तो इन चीजों को लेकर कमोवेश हर जगह का यही हाल रहता है। जितने भी हम विधानसभा क्षेत्र में गए, चाहे हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की हमने विधानसभाएं कवर की हो या इसके अलावा हम बाहरी दिल्ली में गए हों या फिर हम साउथ वेस्ट में गए हों, इन तमाम जगह पर जो परेशानियां खासतौर पर एक जैसी रहती है। हालांकि इसको लेकर ये कहा जाता है, दलील दी जाती है कि साहब विधायक जो है वो बीजेपी का है और सरकार कांग्रेस की है, इसके चलते जो है अटकलें आ जाती है। लेकिन कई ऐसी जगह भी हैं जहां पर विधायक भी कांग्रेस का है, सरकार भी कांग्रेस की है और उसके साथ साथ जो सांसद है वो पूरी दिल्ली में 7 सीटों पर कांग्रेस के ही सांसद है। तो ऐसे में वहां पर रुकावट के पीछे वजह क्या है, ये जो है साफ नहीं हो पाता है कि आखिर इसके पीछे तो कहीं ना कहीं कमियां और खामियां जरूर है। लेकिन देखना ये होता है कि इस बार का जो विधानसभा के चुनावी समीकरण है उसमें लेकिन एक बात साफ है कि इस बार पीने का पानी है और साथ ही साथ जो बिजली का बिल है, ये दोनों चीजें जो है इस बार बहुत अहम मुद्दा रोल अदा करने वाली है। यानी कि भले ही अभी जो सब्जियों के दाम बढ़े हैं वो भले ही एक हॉट टॉपिक आ गया हो दिल्ली की राजनीति में, लेकिन इससे पहले की अगर आप बात करें तो पीने का पानी हो या फिर बिजली के बढ़े हुए बिल हो, ये दोनों इस बार जो है एक अहम मुद्दा रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं एक समीकरण जो है तमाम पार्टियों को खराब कर सकते हैं। जी मैं कहीं ना कहीं सुरक्षा दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, तो वहां पर महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि पालमपुर में महिलाएं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। देखिए, पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर तमाम ऐसे इलाके आते हैं जहां पर महिलाओं के साथ अगर हम बात करें तो कई बार इस तरह की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं और रेप के केस भी सामने आए हैं। लेकिन आज का मैं आपको एक वाकया बता दूं कि आज खुद जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ जब उनके 3 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसमें उन्होंने भी बीजेपी के ऊपर एक हमला बोला है। यानी कि बीजेपी ने एक स्लोगन दिया था कि अगर बलात्कार बार बार हो रहे हैं तो उसके लिए आपको कांग्रेस को हटाना होगा, उसको बदलना होगा। तो इसके चलते खुद बीजेपी के जो सीएम पद के कैंडिडेट हैं उसके ऊपर भी उन्होंने लापरवाही का आरोप लगा दिया कि अगर आपके घर के अंदर, परिवार के अंदर आपके जो है अगर इस तरीके की चीजें होती हैं, यानी कि आपके जानकारी में अगर किसी महिला के ऊपर अत्याचार होता है उसके बाद आप उस पर रोक नहीं लगा सकते, तो आपको कांग्रेस पर भी ब्लेम करने का कोई हक नहीं है। जी
महंग, इसके अलावा अगर हम बात करें तो महंगाई जो है, बढ़ती महंगाई से हर आदमी परेशान है। आप महिलाओं से जानने की कोशिश कीजिए कि बढ़ती महंगाई से उनका जो बजट है, जो किचन का बजट है, वो कितना बिगड़ा है। जी बिल्कुल, महिलाएं कुछ हैं, उनसे इस बारे में बात कर लेते हैं। इस बार महंगाई से कितना आपको लगता है कि बजट बिगड़ा है आप लोगों का? बहुत ज्यादा। ये बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए। वही महंगाई से बहुत ज्यादा भैया, बहुत महंगाई है, हद से ज्यादा महंगाई है। अब पहले सबसे बढ़ के महंगाई से बढ़ के पानी नहीं है। अब पानी नहीं है, मतलब 80 रुपये किलो टमाटर वगैरह, मूंग किचन में क्या करेंगे? 40 रुपये 50 रुपये किलो आलू बिक रहा है, 20 रुपया 30 रुपया पौवा मरचा बिक रहा है। वही सब्जियों के जो दाम बढ़े हुए हैं, उसी के बारे में जो है चर्चाएं जो है वो निकलकर सामने आ जाती हैं हर बार। जी हाँ, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की तरफ से उनको बजट नहीं मिल रहा है, सहयोग नहीं मिल रहा है, इसलिए उनके इलाकों में विकास नहीं हो पा रहा है। तो क्या कांग्रेस के जहां पर विधायक हैं, क्या उन इलाकों में विकास पूरी तरह से हुआ है? आपको दोनों जगह में क्या अंतर दिखाई दिया अभी तक? देखिए, तकरीबन हमने जिन विधानसभाओं का दौरा किया है उसमें से मुझे जहां तक याद है कि 13 विधानसभा ऐसी थी जहां पर कांग्रेस के ही विधायक थे। और उन जगहों पर भी अगर आप बात करें तो उंगलियों पर आप नाम गिन सकते हैं कि कई विधानसभा ऐसी है, यानी कि जैसे कि आप सीमापुरी देख सकते हैं, या फिर आप तिल्लोकपुरी देख सकते हैं, कोंडली देख सकते हैं, इसके अलावा आप सीलमपुर देख सकते हैं। ये तमाम ऐसी जगह है जहां पर अगर आप देखें तो न केवल गंदगी बल्कि इसके साथ साथ इन जगहों पर ये वो विधानसभा है जो अब से 15 साल पहले भी जिस तरीके की थी उसी तरीके की अभी भी ये है। और यहाँ पर जो विधायक आते हैं वो न केवल अकेले विधायक हैं बल्कि दिल्ली सरकार के अंदर अच्छा पद रखते हैं। चाहे आप तिल्लोकपुरी की बात कर लें, कोंडली की बात करना है, कोंडली से डिप्टी स्पीकर आते हैं, तो अच्छा पद भी ये लोग रखते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो है अगर आप विकास के नाम की अगर बात करें तो उस बिहार पर अगर आप कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 13 विधायक खुद कांग्रेस के ऐसे हैं जहां पर हालात इसी तरीके के बने हुए। जी मैं अगर हम देखें, इलाकों को देखें, लगातार हम लोग जो हैं वो इलाके की तस्वीर देख रहे हैं, विधानसभा में लगातार दौरे कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है विकास के, धरातल पर वो दिखाई नहीं दे रहे हैं विकास के दावे। पूछेंगे तो जो पूछेंगे बताएंगे। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ जो है यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, वो जुड़ गए हैं, उनसे इस बारे में बात कर लेते हैं। सर, यहाँ पर जब लोगों से बात की तो दो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम सामने आई है, पहली चीज ये कि पीने के पानी की प्रॉब्लम है, इसके अलावा दूसरी चीज की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि इस विधानसभा में हो, दिल्ली से बाहर के जितने भी जो इलाके हैं जो बाहरी राज्यों को टच करते हैं उन सब जगहों पर कमोवेश यही प्रॉब्लम है। ये आरोप लगाया जाता है कि विधायक बीजेपी के हैं, सरकार कांग्रेस की है, इसके चलते जो है ये प्रॉब्लम आती है। क्या वाकई में सिर्फ यही वजह है? ऐसा है जी कि यहाँ 9 साल पहले कमांड टैंक बना था पालम गांव, उसके आसपास जितनी कॉलोनी है उसमें नंदा ब्लॉक, महावीर एंकले वार्ड भी आता है, उसमें बिजवासन का विधानसभा, राजनगर का विधानसभा और नसीरपुर गांव का भी। 6 साल पहले श्रीमती शीला दीक्षित ने उस कमांड टैंक का उद्घाटन किया था और इसी पार्क में, ये हमारे साथ में सेक्टर 1 का पार्क है, ये सब लोगों को पता है, वहां पर आई थी, उद्घाटन किया था। एक दिन पानी आया, उसके बाद कोई पानी नहीं आया। पिछले 3-4 वर्षों में जितने टैंकर यहाँ पर लगे हुए थे उससे दुगने तिगुने टैंकर हमने कर दिए। यहाँ से रास्ते जितने खराब थे, सड़कें टूटी हुई थी, 2 ट्यूबवेल हमने इस कॉलोनी में लगाए हैं और जितनी और जो सिटी ब्लॉक है दूसरी कॉलोनियां हैं और इस कॉलोनी का सीवर पास हो चुका है। हमारी पुड़िया यहाँ पर जो नाला यहाँ पर ये पास हो चुका है। और इसमें अब श्रीमती शीला दीक्षित को क्या कहे, जब 15 साल हो गए कि दिल्ली के लोगों को पानी तक नहीं दिया और शराब के ठेके यहाँ पर 93 से 98 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एक भी ठेका यहाँ पर नहीं था। और आज पूरा नजरगढ़ से लेकर द्वारका और नसीरपुर और सब जगह शराब के ठेके हो ले जा रहे हैं। सर, आपने कभी बात की इस बारे में कि पानी की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है पानी के इस बारे में, क्योंकि जलरोड उन्हीं के पास है? मैंने केवल पिछले 5 साल में कभी कोई बजट की बात, उसकी बात, हमने यहाँ दुनिया भर के सामुदायिक भवन, दुनिया भर के या और का विकास के, सड़कों का, यहाँ पर पानी की लाइन का, ट्यूबवेल का, हमने श्रीमती शीला दीक्षित से जब भी विधानसभा में बैठक हुई, जब उसके बाद में उनके कक्ष में बैठक हुई,
जल बोर्ड के कार्यालय में हुई, केवल हमने पानी 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 मांगा श्रीमती शीला दीक्षित से, और आज पानी के लिए हमारा साधनगर में पानी आ गया, इधर मधु विहार क्योंकि कमांड टैंक था उसमें पानी से आ गया, हमारा महावीर के लिए भी ये सुलभ शौचालय तक पानी आता है, उससे आगे एक बूंद पानी फिल्टर पानी नहीं है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, पानी के लिए बहुत परेशानी है। इसके पीछे वजह आप क्या मानते हैं? खाली यही वजह है कि इस कमांड टैंक से 4 विधानसभाओं में पानी जाना है, एक पाले विधानसभा की कॉलोनियों में गांव में, एक बिजवा सड़ की कॉलोनी और गांव में, एक ये जो महावीर के पीछे हमारे पीछे जो जनकपुरी का इलाका है, एक हमारा प्रद्युमन राजपूत के इलाके में पानी जाना है। इस कमांड टैंक से 4 विधायक हैं, 4 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जानबूझ करके हमारे क्षेत्र के 4 विधानसभाओं के साथ कमांड टैंक ना चालू करके भेदभाव किया जा रहा है। सर, इस बार के चुनाव की अगर बात करें, आप इलाके में घूम रहे होंगे, डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे होंगे, किस तरीके के आपको लगता है इस बार समीकरण बन रहे हैं? तो मैं कहीं ना कहीं विधायक जी का साफ तौर पे कहना है कि राज्य सरकार की तरफ से उनको सहयोग नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए इलाके में विकास नहीं हो पाया है। मयंक गुप्ता, आपका और इस तमाम लोगों का जो कार्यक्रम से जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया। तो पालमपुर विधानसभा क्षेत्र की आज हम बात कर रहे थे, यहां पर भी बुनियादी सुविधाओं की काफी किल्लत है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। नमस्कार। अगर बदलनी है दिल्ली की तरफ